आइए अब मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं, यकीनन ये उनका मकाम नहीं है, लेकिन इस वक्त वो मुशायरे की जरूरत है। मेरे जहन में एक शेर गूंजता है कि न मैं कंघी बनाता हूं न मैं चोटी बनाता हूं, न मैं कंघी बनाता हूं न मैं चोटी बनाता हूं, गजल में आप बीती को मैं जग बीती बनाता हूं, और मोहब्बत दिल से नाजुक है जिसे अपनी रिफाकत से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूं। आइए इस लहजे की तर्जुमानी करने वाले किसी भी मुशायरे की कामयाबी की जमानत आज जो बन चुके हैं, मैं बहुत प्यारे शायर जनाबे हाशिम फिरोजाबादी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो हाज़रीन ग्रामी, यकीन मानिए आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब की इस खूबसूरत नज़्म के बाद मेरी क्या कैफियत है ये मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। क्योंकि जो वो नज़्म पढ़ रहे थे उसको मैं महसूस कर रहा था। जो तकलीफ, जिस तकलीफ में वो है मैं भी उसी तकलीफ में हूँ। मैंने भी अपनी वालदा को खोया है। ये एक ऐसी खला है जिसको भरा नहीं जा सकता। खुदा से हम दुआ करते हैं अल्लाह करे सबके सर पर ऐसी वालिदैन का साया बना रहे। मुझे चंद शेर पढ़ने की इजाजत दे दीजिए, उसके बाद जो मेरे नौजवान दोस्त हैं उनके कोर्स की बात करूंगा। उससे पहले चंद शेर की इजाजत दे दी। इजाजत है जी भाई इरशाद। जो लोग पीछे बैठे थोड़ा सा जुड़ जाएं। ये जो जमीन पर बैठे इन लोगों ने बहुत अच्छा मुशायरा कामयाब किया है। जो लोग कुर्सी थोड़ा सा जुड़ जाए, मुशायरे को तारीखी बनाए। भाई रुस्तम साहब की मेहनत को कामयाब करें, उनकी टीम वर्क जो उसको कामयाब करें। मतलब पेश करता हूं, इजाजत है जी भाई इरशाद। सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको। क्या कहने भाई? बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। क्या कहने भाई? आपकी खामोशी मुझे कमजोर करेगी। पेश करता हूं। नया ये सुन चुके हैं क्या? नहीं सुने। नहीं, अगर देखिए मेरी प्रॉब्लम क्या, मुझे हो सकता है कि आपने सुना हो, लेकिन मेरी कोशिश है जो मेरे कुछ भाइयों ने सुना हो तो उनसे गुजारिश ये करता हूं कि आपने सुना है, मैं सबको सुनाना चाहता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको। मेरी शायरी आपको जिंदा दिली के साथ सुनना पड़ेगी, मायूसी कुफ्र है, थोड़ा सा निकलें। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। क्या कहने भाई? जिंदाबाद। वाह वाह भाई, बहुत अच्छे। क्या कहने भाई? ये गुलपोशी मेरी रोक दी जाए। गुलपोशी इसलिए रोक दी जाए कि एक साथ इतने सारे हार, ये गुलपोशी करने का मतलब ये सब सेटिंग है। मैं ये जो गुलपोशी है मैं आप सबकी नजर करता हूं। अगर आप अच्छा नहीं सुनते तो ये गुल मेरे हिस्सों में नहीं आते, मेरे हिस्से में नहीं आते। पेश करता हूं। बस थोड़ी देर के लिए गुलपोशी रोक दी जाए। गुलपोशी आपकी होना चाहिए, आप अच्छा सुन रहे हैं। सुनेगा जी भाई। बस खुदा का भरोसा है मुझको। नौजवानों में सलाम अर्ज करता हूं। मैं लोग समझते हैं कि आप सिर्फ मोहब्बत की शायरी सुनना जानते हैं, आपने इस पर मोहर लगाई है। मैं सलाम करता हूं रानीगंज के नौजवानों, सुनेगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। शेर पेश करता हूं, सुनेगा। और भी बेटियां हैं जहां में। भाई क्या कहने हाशिम भाई? मुझे एतमाद है आपकी समातों पर आप इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेंगे। और भी बेटियां हैं जहां में और भी माएं हैं, बीवियां हैं। अगर मिस्र लग गया हो तो लगे मैं रानीगंज प्रतापगढ़ में खड़ा हूं। और भी बेटियां हैं जहां
जहां में और भी माए हैं बीवियां हैं सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। भाई वाह वाह, क्या कहने हाशिम भाई, जिंदाबाद भाई वाह। दोनों आलम में औरत नहीं क्या है। कहने भाई, बहुत अच्छा लगा, आपने शेर पर दुआओं से नवाजा। सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। और एक शेर पेश करता हूं, एक शाम हिंदू मुस्लिम एकता के नाम। जी भाई इरशाद। मैं एक शेर पेश करता हूं, यहाँ प्रशासन मौजूद है, मैं उसकी भी थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। सच ये है, ये वो मुल्क है जहां सब सुकून और मोहब्बत के साथ, ना ही मजहब इस्लाम कहता है कि आप किसी पर उंगली उठाएं, ना ही भगवान श्री राम कहते हैं कि आप मजहब इस्लाम पर उंगली उठाएं। लेकिन एक आवाज उठी मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। मैं एक शेर ना पढ़ूं तो मैं समझता हूं अपनी शायरी के खिलाफ काम कर रहा हूं। सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन इस शेर पर प्रतापगढ़ के लोगों, मैं आपकी दुआएं नहीं चाहता, आपकी दाद नहीं चाहता, आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। सुनेगा इरशाद। बस नबी के लिए ही जिएंगे कलन भाई, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। मैंने अर्ज किया है, आपके हाथों में आपको गुस्सा देखना चाहता हूं, आपकी दाद नहीं मांगता। सुनिएगा, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर, ये किसी को इजाजत नहीं है। क्या कहने भाई, क्या कहने हाशिम भाई, जिंदाबाद भाई वाह। ये किसी को बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। ये जो, लेकिन मेरे बीच में जो 2-3 जो कबूतरबाज बैठे हुए हैं, ये शर्ट उतार के ये करते हैं, ये शायरी पर नहीं करना है, वो ये सब दूसरा काम कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। कोई उंगली उठाए नबी पर, ये किसी को इजाजत नहीं है। दूसरों को खिलाकर जो खाए, क्या कहने, रहमतें उस पे होती है नाजिल। दूसरों को खिलाकर जो खाए, आजाद भाई, दूसरों को खिलाकर जो खाए। हालांकि सच ये है कि अभी शहजादा कलीम ने खाना नहीं खिलाया हमको, सच यही है। होटल से यहां तक ले आया मेरा भाई, खाना ये बिल्कुल नहीं खिलाया। ये इस पर फॉलो कर रहा है कि पहले खुद खाएगा फिर हमको खिलाएगा। नहीं, ये हाशिम भाई आपसे को खिला कर जो खाए, कौन बोलने देगा? दूसरों को खिला कर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत, उन वालों में बरकत नहीं है। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत, उन वालों में बरकत नहीं है। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत, उन वालों में बरकत नहीं है। और शेर बतौर खास, अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, अब न इंसाफ है और न मुंसिफ। ये जो नूरानी चेहरे बैठे हैं, जो मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, उनकी इस शेर पर मैं स्टाम्प चाहता हूं, उनकी ताईद चाहता हूं अपने बुजुर्गों की खास तौर से। नौजवानों, आप मायूस मत होना, उसके बाद आपकी भी खिदमत करूंगा, लेकिन अपने बुजुर्गों की दुआएं चाहता सुनेगा। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है, लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है। लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है। लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर
और कोई अदालत नहीं है। और हाजरीन, सलाम, आपकी समातों को सलाम, आपने बहुत अच्छा सुना। एक मतलब और पेश करता हूं, सुने। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं हाशिम भाई? नहीं, ये वो नहीं जो आप समझ रहे हो। उसके लिए इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैं कुछ खास अपने नौजवान साथियों के लाया हूं, लेकिन मैं आया हूं तो अपने कुछ जो मेरा मिजाज है, मेरा रंग है, वो आपकी खिदमत पेश कर दूं, उसके बाद आपका हुक्म सुनेगा। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। अगर हर तरफ से सदाएं बुलंद होंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं कुछ सच बोलने की कोशिश करता हूं, सुनेगा। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, कुछ लोग, मतलब बहुत अच्छा था, आपने कुछ ज्यादा ही अच्छा सुना, यानी कि धीरे से सुन लिया। कोशिश ये कीजिए आपकी आवाज, आपकी भी सदाएं बुलंद हो। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। अब शेर पढ़ता हूं, देखना ये चाहता हूं कि कौन खामोश रहता है। हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, इस्लाम का सूरज कभी, भाई, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे। और हाजरीन, खास तौर से ये शेर पढ़ता हूं, मंच पर लिखा है हम, इसका पूरा मकसद पेश करता हूं, समात फरमाए। हो लाख मुखालिफ तेरी नफरत की हवाएं, क्या कहने भाई? हो लाख मुखालिफ तेरी नफरत की हवाएं, हो लाख मुखालिफ तेरी नफरत की हवाएं, हम प्यार का माहौल बदलने नहीं देंगे, हम प्यार का माहौल बदलने नहीं देंगे, हम प्यार का माहौल बदलने नहीं देंगे। और शेर बतौर खास, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन। क्या कहने। जो नौजवान साथी जा रहे हैं वो गलतफहमी के शिकार हो गए, वो समझे हाशिम भाई सुनाते कुछ, सुना क्या रहे हैं। पहले कुछ शेर, हाँ मेरी जान सांस तो ले ले, 2 मिनट तो रुक जा मेरे भाई। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन। नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे। हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत, हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत, गुल ही नहीं कांटे भी मसलने नहीं देंगे, गुल ही नहीं कांटे भी मसलने। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना। जो इस महंगाई के दौर में जो आपने तालियां बजाई है ढेर सारी, इतनी काफी है फिरोजाबाद तक ले जाने के लिए। कुछ शेर मुझे सुनाने थे, मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैंने पूरी की। 4 मिसरे यहां से शुरू करता हूं। नौजवान हाथ उठाकर बताएं किस तादाद। नौजवान, चाचा आपने नौजवान की बात करा, अपनी हाजिरी दर्ज कराएं, सुनेगा। पेश करता हूं खास तौर से, सुनिएगा दोस्त। 4 मिसरे पेश करता हूं, सुने बतौर खास। जी इरशाद। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, हाँ वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं। है क्या कहने। चौथे मिसरे पर काम लगना चाहिए। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं। अब भी खुलता है सेल,
सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं, अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं, अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, पासवर्ड आज तक उस रुस्तम भाई मैं इधर हूं, पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। आजाद भाई बगैर मुझे लिए नहीं जाएंगे, आप परेशान ना हो, मुझे लेकर यहां पे इधर आ जाइए। पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं, सुने ये है सांसों की सरगम अब इसे संगीत लिखना है, तुम्हें मनमीत लिखा है, तुम्हें मनमीत लिखना है, न आया है न आएगा कोई अपनी कहानी में, न आया है न आएगा कोई अपनी कहानी में, हमारे सामने बैठो हमें एक गीत लिखना है, हमारे सामने बैठो हमें एक गीत लिखना है, हमारे सामने बैठो हमें एक गीत लिखना है। 4 मिसरे और पेश करता हूं, सुनेगा। हमारे सामने बैठो हमें एक गीत लिखना है, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं। और शेर पेश करता हूं, अगर मीडिया मौजूद हो तो खास तौर से उसकी तवज्जो चाहता हूं, सुनेगा। मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। एक बार आप लोग हाथ दोनों खड़े करके जोरदार तालियां बजा तो मुझे अच्छा लगेगा, सुनेगा। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। बंद पेश करता हूं, यहां प्रशासन मौजूद है, कुछ सच पेश करता हूं। हमारे सियासी, हमारे बड़े भाई जना डॉक्टर, आपने नाम सुना हो, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, उनको ये बंद बहुत पसंद है, मैं पेश करता, सुनिएगा। होनी थी जहां पर हमदर्दी, अगली लाइन पर आप जागना, होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, गुजरात की बात कर रहा हूं। हाँ, होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट मार की हद कर दी, हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है। देखिए सब दाद दे रहे हैं, मैं चाहता हूं एक बार आजाद भाई भी ताली बजा दें। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, देखिए ताली में क्यों बजवा रहा हूं, क्योंकि जाना तो उन्हीं के साथ है। लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है। मीडिया यहां मौजूद है जी भाई, बिल्कुल है। कुछ संपादक है बाजारी, तालियां बजाना तो जोरदार तालियां बजाना। एक बार पूरा मजमा तालियां बजाए। तालियां बजाना चाहते हैं भाई रुस्तम साहब के लिए, उनकी टीम के लिए बजाइए, उन्होंने हमको हमारी आपसे मुलाकात कराई। कुछ संपादक है बाजारी,
कुछ संपादक हैं बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी। अर्ज ये करना चाहता हूं, ये है मीडिया का इंसाफ। एक तरफ फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, अगर उनके सर में दर्द होता है, उनकी बेटे की बीबी ऐश्वर्या को डिलीवरी होना है, तो कौन सा पैर किस सीढ़ी पर पड़ रहा है, एक एक कैमरा मौजूद होता है। यह है मीडिया का इंसाफ। अमिताभ बच्चन जिसकी नकल करने के बाद, जिसकी कॉपी करने के बाद अमिताभ बच्चन बन गए, आज दिलीप कुमार साहब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मीडिया के पास इतना वक्त नहीं कि उनकी पुरसाने हाल बन जाए। क्या कहने, बहुत बड़ी सच्चाई भाई, वाह। इस तरह से सुनिएगा कि उनके कानों तक पहुंचे मेरी आवाज, आपकी आवाज, आपकी ताईद चाहता हूं, बंद पेश करता हूं, सुनेगा। कुछ संपादक है बाजारी, यहां के संपादक बिल्कुल नाराज ना हो, मैंने कहा है कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। चमका है धर्म का धंधा भी, बहुत बढ़िया हाशिम भाई, वाह। करते हैं सियासत बाबा भी, वाह। नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो जान जाएंगे, वरना आप समझ जाएंगे बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं। नाम नहीं बताऊंगा। कि जनता चीख रही है, बहुत शुक्रिया, कि जनता चीख रही है। क्या डर रहे हैं, ये कह रहा हाशिम भाई डर रहे हैं, मेरा भाई कह रहा हाशिम भाई डर रहे हैं। जब मैं आपकी जबान, लेकिन सच बताऊं, जिसके साथ ये नौजवान मोहब्बत करने वाले हो, खुदा का शुक्र है कोई डरने की बात हो ही नहीं सकती। मैं सलाम अर्ज करता हूं। अगर आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं तो एक मतलब पढ़ता हूं, देखना चाहता हूं कि आप सच कैसे सुनते हैं। शुरू करूं। है उधर अगर त्रिशूल और बरछी भाले हैं, देखता हूं कि आप कितना डर रहे हैं कि मैं डर रहा हूं। पेश करता हूं। है उधर अगर त्रिशूल, है उधर अगर त्रिशूल और बरछी भाले हैं, कोई गम नहीं हमको, हम हुसैन वाले हैं, कोई गम नहीं हमको। क्या कहने हाशिम भाई, जिंदाबाद। कोई गम नहीं हमको, हम हुसैन वाले। अब एक शेर और पढ़ता हूं, फिर चेक करता हूं कि फिरोजाबाद डर रहा है कि प्रतापगढ़ डर रहा है। पेश करता, सुनेगा। कोई गम नहीं हमको, हम हुसैन वाले। पीछे भी आप अगर मेरी आवाज से आवाज नहीं मिला सकते तो आप अपने हाथ उठा देना, मैं ये समझ जाऊंगा आप सच सुनना कैसे जानते हैं। सुनेगा। कोई गम नहीं हमको, हम हुसैन वाले हैं, रहबरों की मत पूछो, सब खुलूस वाले हैं, लेकिन आस्तीनों में सांप काले काले हैं। भाई जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं हाशिम भाई, फिर से पढ़ दीजिए इस शेर को एक बार तालियां बजाइए, आप जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन आस्तीनों में सांप काले काले हैं, लेकिन आस्तीनों। और हाज़रीन निगरामी, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ। शेर पेश करता हूं। शान है दरों की बो, खास तौर से नौजवान तुम्हारा साथ चाहता हूं, तुमने बहुत अच्छा सुना। पेश करता हूं और बस आपसे गुजारिश इतनी करता हूं, देखना ये चाहता हूं कि आप ज्यादा अच्छा सुन रहे हैं या मेरे ये नौजवान साथी अच्छा सुन रहे हैं। आप सबको मुत्तहिद करना चाहता, सुनिएगा बतौर खास। शान है दरों की बू, सब पे है लेकिन आप कैसे मानेंगे, आप जलने वाले हैं, आप कैसे मानेंगे, आप जलने वाले हैं। सुनेगा। अब न हो मुल्क में, अच्छा मैं गुजारिश कर दूं, अगर आप एक गुजारिश कर दूं, मैं ये चाहता हूं एक बार कुछ ना हो, बिहारीलाल अंबर सिर्फ खड़ा हो जाए।
अगर आप ना आते ये मुशायरा बिल्कुल किसी काम का नहीं था। लेकिन ये अलग बात कि ये बात हर जगह कहता है, यही सेंटेंस रिपीट हर जगह करता है मेरा भाई। देखिए जो मैंने एक मिसरा रिपीट किया, मिसरा अर्ज किया आपकी खिदमत में, जो ललक थी, जो एक्सप्रेशन था भाई बिहारी लंबर का, मैं उसको कुर्बान जाऊंगा। मैं सलाम अर्ज करता हूं आपसे, जोरदार तालियों की दरखास्त करता हूं भाई बिहारी लंबर के लिए। पेश करता हूं, सुनेगा। शहीदान वतन को याद सुबह शाम करते हैं। चौथे मिसरे पर आप हैं, आपको पेश कर रहा हूं, सुनेगा। शहीदान वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। चौथा मिसरा आपका, आपके हवाले। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम करते हैं। भाई जिंदाबाद। क्या कहने हाशिम भाई, वाह। मज़हबे इस्लाम करते हैं। अल्लाह करे ये हार खत्म हो जाए। अच्छा एक चीज देखिए आप, रुस्तम उस्ताद कितने कामयाब हैं। यहां काम किया और यहीं से उठा के धीरे से ले गए। ये रुस्तम किस बात के अगर ये ना कर पाए होते। एक मतले का हुक्म दिया है, सुनेगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, क्या कहने भाई, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से, मैंने अभी तक महसूस किया है आपने बहुत अच्छा सुना, लेकिन इन दो लाइनों पर मैं प्रशासन की तालियां चाहता हूं, पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। एक छोटी सी 2.5 मिनट की नज्म का हुक्म हुआ है, मैं जाऊं आप मुझे आवाज दें, कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधी नज्म शुरू करता हूं, सुनेगा। जी भाई इरशाद। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, आहा, सच्चाई के दर्पण में, सच्चाई के दर्पण में हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण। मुझे एक मतले का हुक्म हुआ था, मैं माफी चाहता हूं कि वो आपको नहीं सुनाया, और सच ये कि अगर वो ना सुनाऊं तो मैं, अगर कोई और शेर ना सुनाता आपके हुक्म पर तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस मतले का आपने हुक्म दिया है वो ना सुनाऊं तो मैं समझता हूं कि अपने आप को भी खतरे में डाल रहा हूं। अर्ज ये है कि एक मतले का हुक्म दिया है, सुनेगा। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, क्या कहने भाई जिंदाबाद। सुनेगा। अक्सर हम किसी से पूछें कि दुनिया कितनी बड़ी है, एक ही जवाब मिलता है, दुनिया बहुत बड़ी है। अल्लाह ने मुझसे एक मतला कहलाया, मतला आप तक पहुंचाता हूं। आजाद भाई, सच ये है कि मुझे इस मतले का एहसास भी नहीं था कि जो मैं पढ़ता हूं लोग इतनी ज्यादा दाद मुझे क्यों देते हैं। खुदा का शुक्र है, शायरी मुझे इससे बड़ा इनाम नहीं दे सकती। अभी 1 हफ्ते पहले मैं उम्रा करके लौटा हूं, एक जद्दा में मदीना में मुशायरा था, वहां से लौटा हूं, मैंने खुद वो मंजर देखा है, और अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हर मुसलमान को वहां की हाजिरी कराए, अपने दर की बुलाए। आमीन। मतलब पेश करता हूं, सुनेगा। जी भाई इरशाद। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब,
कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, कत्ल हिंदू का हो मुस्लिम का उसे क्या मतलब, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया, अपनी कुर्सी को बचाने पे अड़ी है दुनिया। सुनेगा, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। पुराना है मेरे भाई, एक शेर कहने में मुंह से खून आ जाता है, रोज शेर नए नहीं होते, आपने आसानी से कहते पुराना है। सुनेगा, हिंदुस्तान का चेहरा देखो जी, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। बंद पेश करता हूं, कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं, जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ की खाले हैं। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं, जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ की खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। कहां गई वो सीता मैया और कहां है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते थे हम। आपकी खामोशी मुझे और अच्छी लगेगी, अगर आखिरी मिसर लग गया हो तो आपकी दुआएं चाहता हूं। कहां गई वो सीता मैया और कहां है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते थे हम। जो अपना इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। जो अपना इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में। चाहे हो गुजरात के शोले चाहे मुंबई के फितने, सबको है मालूम के नेता जी हैं शुभ चिंतक कितने। क्या कहने भाई, क्या कहने। आखिरी बंद आपसे इजाजत चाहता हूं, सुनेगा। चाहे हो गुजरात के शोले, समझ में नहीं आता हमारे प्रधानमंत्री है विदेश मंत्री है। बंद पेश करता हूं, सुनेगा। जहां जाते हैं एक ही बात कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब आप ना खाएंगे ना खाने देंगे इतने शौचालय बनवाने की जरूरत क्या है। बंद पेश करता हूं, सुनेगा। चाहे हो गुजरात के शोले चाहे मुंबई के फितने। आपने मेरी शायरी पर ढेर सारे दुआएं दी, एक बार खूब जोरदार तालियां भाई शहजादा कलीम के लिए बजाइए, जो आपकी नुमाइंदगी पूरे मुल्क में प्रतापगढ़ की नुमाइंदगी करते हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं और आप जो मोहब्बत देते हैं भाई शहजादा को, ये वाकई शहजादा है। पेश करता हूं, सुनेगा। चाहे हो गुजरात के शोले चाहे मुंबई के फितने, सबको है मालूम के नेता जी है शुभ चिंतक कितने। हिंदुस्तान में आग लगी है नेताजी है लंदन में, नेताजी